हिमाचल सिंह, इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर से अजान देने की अनुमति से इनकार कर दिया है। तो आज सांसद अफजल अंसारी को बड़ा झटका लगा है। साथ में ओवैसी जैसे जो उनके नेता थे और ओवैसी लगातार इस बात का विरोध करते आ रहे थे, उनको भी बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए ये फैसला दे दिया है कि लाउड स्पीकर से अजान नहीं होगी। तो आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी द्वारा लाउड स्पीकर से अजान देने की अनुमति से इनकार करते हुए कहा है कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अजान इस्लाम का धार्मिक भाग है। मानो आवाज में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है। साथ में ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। गाजीपुर के सांसद अफजल अंसारी की अजान पर रोक के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर कोर्ट ने यह फैसला दिया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि सभी जिला अधिकारियों से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। और ये आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने अफजल अंसारी व फर्रुखाबाद के सैयद मोहम्मद फैजल की याचिकाओं का निस्तारित करते हुए दिया है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के कारण सभी प्रकार के आयोजकों एवं एक स्थान पर इकट्ठा होने पर प्रदेश में रोक लगाई गई थी और साथ में लाउड स्पीकर बजाने पर रोका गया था, जिसको लेकर ये अफजल अंसारी और फर्रुखाबाद के सैयद मोहम्मद फैजल ने याचिका दाखिल की थी। लेकिन अब इनको बड़ा झटका लगा है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, क्योंकि उन्होंने ये साफ कह दिया है कि लाउड स्पीकर से अजान नहीं दी जाएगी। ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। अजान इस्लाम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और इसके बाद फर्रुखाबाद के सैयद मोहम्मद फैजल और अफजल अंसारी ने याचिका दायर की थी और जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह बड़ा फैसला लिया है कि लाउड स्पीकर से अजान नहीं हो सकती है। और साथ में आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने क्या कहा था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि लाउड स्पीकर से मस्जिद से रमजान माह में अजान की अनुमति न देने को धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन बताया था और मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग भी की थी। तो मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया था। साथ में ही दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था और शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है, इसीलिए स्पीकर से अजान पर रोक सही है। और साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब स्पीकर नहीं था तो भी अजान होती थी, इसलिए ये नहीं कह सकते कि स्पीकर से अजान रोकना अनुच्छेद 25 के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। साथ में आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 21 स्वस्थ जीवन का अधिकार देती है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी को भी दूसरे को जबरन सुनाने का अधिकार नहीं देती। एक निश्चित ध्वनि से अधिक तेज आवाज बिना अनुमति बजाने की छूट नहीं है। इसीलिए रात 10 बजे से और सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर की आवाज पर पहले से ही कानून है। और साथ में आपको बता दें, अब ये उन लोगों के लिए बड़ा झटका है जो लगातार इस चीज का विरोध करते आ रहे हैं और उनका कहना है कि लाउड स्पीकर से अजान देना जायज है और ये उनका मौलिक अधिकार है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दूसरों का भी मौलिक अधिकार है, जहां पर उनको जबरन ये आवाज नहीं सुनाई जा सकती है, जिस पर आज ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है। जावेद अख्तर ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि लाउड स्पीकर से अजान नहीं दी जा सकती है, जिसके बाद AIMIM के नेता ने इसका विरोध किया था और उन्होंने जावेद अख्तर को कहा था कि जावेद अख्तर मुस्लिम नहीं है। साथ में उन्होंने कहा था कि अल्लाह ने बहुत जल्दी दिखा दिया है कि इस लंबे से कुर्ते के नीचे जो ज्ञान है वो खाकी निक्कर से निकल कर आ रहा है। उनका कहना था कि जावेद अख्तर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ कनेक्शन है और वो मुसलमानों के खिलाफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो मौजूदा सरकार में राज्यसभा की सीट चाहते हैं। तो अब उन लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा झटका है। ये ओवैसी पार्टी के ही नेता हैं और किस तरीके से इन्होंने जो लाउड स्पीकर से अजान होती है उस पर इन्होंने विरोध जताया था। साथ में ही इन्होंने RSS का, जो जावेद अख्तर को RSS का घोषित करने की कोशिश की थी क्योंकि उन्होंने इसका विरोध किया था। साथ में कुछ ऐसे कट्टरपंथी थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम और इस्लाम पर जावेद अख्तर धब्बा है, जिसे भी आजान से दिक्कत है उसे इस्लाम से निकाल फेंकना चाहिए। ऐसे इंसान को हम आस्तीन का सांप और गद्दार बोल सकते हैं। तो आपको बता दें कि जावेद अख्तर ने आखिर क्या कहा था। जावेद अख्तर ने कहा था कि भारत में तकरीबन 50 साल तक लाउड स्पीकर पर आजान हराम थी।
इसके बाद ये हलाल हो गई और इस कदर हलाल हुई कि इसकी कोई सीमा नहीं रही है। अजान करना ठीक है, लेकिन लाउड स्पीकर पर इसे करना दूसरों के लिए दिक्कत का सबब बन जाता है। मुझे उम्मीद है कि कम से कम इस बार वो दूसरों की भी हो रही परेशानी को समझते हुए लाउड स्पीकर पर अजान देना खुद ही बंद कर देंगे। लेकिन उसके बाद कट्टरपंथियों ने, ओवैसी के पार्टी के नेताओं ने इसका कड़ा विरोध किया था और उनको यहाँ तक कि आरएसएस से भी जोड़ दिया था और कहा था कि ये इस्लाम विरोधी है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। और ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें जबरन ये आवाज़ सुननी पड़ती है, इसलिए ये इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ये इस्लाम नहीं मानते, इनको इस्लाम से बाहर फेंक देना चाहिए। और वहीं पर मदरसा जामिया शेखुल हिंद के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती असद काजमी ने भी कहा था कि संविधान इसकी इजाज़त देती है तो फिर किसी को बयानबाजी कर सुर्खियां बटोरने का कोई मतलब नहीं है। जावेद अख्तर जो मांग कर रहे हैं ये पहले भी होती आ रही है, देश के लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और उन्होंने साथ ये भी कहा था कि अजान से मुसलमानों को मालूम होता है कि नमाज का वक्त हो गया है, मुसलमान अपनी इबादत में लग जाते हैं। अजान मात्र चंद मिनटों की होती है, इससे किसी को कोई एतराज नहीं होता और ना ही होना चाहिए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अनुच्छेद 21 के तहत स्वस्थ जीवन का अधिकार सबको है और जिसके तहत ये जबरन किसी को हम नहीं सुना सकते और ध्वनि प्रदूषण और वो भी अधिक आवाज से बिना अनुबंध की बजाने की छूट हम नहीं दे सकते हैं। तो जिस तरीके से ये लगातार ये कहते आ रहे हैं कि संविधान इसकी इजाज़त देता है, उसी संविधान में ये कहा गया है कि किस तरीके से हम किसी के साथ जबरन किसी को ये थोप नहीं सकते, वो भी एक अधिक आवाज़। तो उसी में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया है, तो उन लोगों के लिए आज आंखें खोलने वाली बात है कि किस तरीके से वो इतने दिनों से एक झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाते आ रहे हैं कि आज अगर लाउड स्पीकर से अजान नहीं होगी तो इस्लाम के लिए खतरा है या इससे इस्लाम को कोई क्षति पहुंचती है। उन लोगों को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बात साफ कर दी है कि जब लाउड स्पीकर नहीं होते थे तब भी अजान होती थी, तो आज अगर लाउड स्पीकर के बगैर अजान की जाती है तो इसमें क्या हर्ज है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट 2005 में इस पर फैसला सुना चुका है। उसने कहा था कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर का उपयोग निषेध है और कोई भी लाउड स्पीकर से अजान नहीं कर सकता, जिसके बाद इसका विरोध होता रहा है। यहाँ तक कि कई सारे राज्यों में इसका विरोध हुआ है और लगातार इसका उपयोग भी होता आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब गाजीपुर में इसको डीएम के द्वारा बंद कराया गया तो उस पर सवाल खड़े करके किस तरीके से सांसद हैं हाईकोर्ट पहुंच गए, लेकिन अब हाईकोर्ट से उनको बड़ा झटका लग गया है। और साथ में ही ये फैसला, और ये उस वक्त पर फैसला आया है जब कोरोना महामारी के बीच पूरे देश में लॉकडाउन है और देश में लॉकडाउन के साथ उत्तर प्रदेश में ये फैसला लिया गया था कि अजान होगी तो वो कोई व्यक्ति जाकर मस्जिद से या दरगाह से या उनको किसी ऊंचे अगर स्थान से अजान करनी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन लाउड स्पीकर बजाना निषेध है। जिसके बाद ये लोग जो, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो सांसद हैं वो हाईकोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस पर फैसला दे दिया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते और किसी को ज़बरदस्ती इतनी अधिक आवाज़ सुनने पर मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 21 के तहत सबको स्वस्थ जीवन का अधिकार है। और वहीं आपको बता दें कि शायर मुनव्वर राना ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार उनका विरोध हो रहा है और ये दिखा रहा है कि जो उनकी मानसिकता है कितनी जहरीली मानसिकता है उनकी है, जो देश में हिंदू हैं उनके खिलाफ उनके दिमाग में कितनी नफरत भरी हुई है। ये शायर मुनव्वर राना हैं जिन्होंने एक विवादित और ये कहें कि जहरीला ट्वीट किया है। उनका कहना है कि भारत में 35 करोड़ इंसान रहते हैं और 100 करोड़ जानवर रहते हैं, तो ये सबको पता है कि आबादी किसकी कितनी है और उसके बाद किस तरीके से बात करते आ रहे हैं। इससे पहले भी ओवैसी पार्टी के भी नेता ऐसी बात कर चुके हैं, जो ऐसे आंकड़े बताकर और आबादी को बांट कर उन्होंने बात कही थी। और उसके बाद अब मुनव्वर राना का जो ये ट्वीट आता है उससे ये साफ दिख रहा है कि इनकी मानसिकता क्या है। ये रहते तो हिंदुस्तान में है, लेकिन हिंदुस्तान के जो हिंदुस्तानी हैं उनसे इनके दिल में बिल्कुल भी प्यार नहीं है। और ये मुनव्वर राना ने संबित पात्रा के एक ट्वीट पर रीट्वीट करते हुए कहा था कि डियर संबित, कांग्रेस की जवानी में तो आप गव्वे पे रहे होंगे। गव्वे का मतलब आप उड़ीसा में नहीं यूपी में पूछना, लेकिन कोरोना पर सरकार की नाकामी ने मेरी इस बात को सही साबित किया है कि भारत में 35 करोड़ इंसान और 100 करोड़ जानवर रहते हैं जो सिर्फ वोट देने का काम आते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि मैं झूठ के दरबार में सच बोल रहा हूँ, हैरत है कि सर मेरा कलम क्यों नहीं होता।
तो उसके बाद ही सोशल मीडिया पर लगातार इनको लोगों ने ट्रोल किया और साथ में जिस तरीके से इन्होंने ये अपनी बात कही, इस पर जो सोशल मीडिया पर लोग हैं, जो आम लोग, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। यदि इतनी जहालत किसी शरीयत कानून वाले मुल्क में करते तो तेरी सर कलम करने वाली ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। शुक्र मना तो दुनिया के सबसे सशूर हिंदुओं के बीच रह रहा है, वरना जिन्होंने भौंकने की आज़ादी तुझे दे रखी है। तो इसके बाद आपको बता दें कि किस तरीके से उन्होंने ये बयान किया और 35 करोड़ और 100 करोड़ की जो बात कही है, इससे भी ये साफ नज़र आ रहा है कि इनके दिमाग में जो है वो किस तरीके से इनकी मानसिकता है और किस तरीके से ये हिंदुओं के बारे में सोच रखते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वोट देने के काम आते हैं और उन्हें जानवरों से उनकी तुलना कर रहे हैं। साथ में आपको बता दें कि ये वही मुनव्वर राना है, इनकी बेटियां भी सीए और एनआरसी के खिलाफ खड़ी हो गई थी और किस तरीके से ये सरकार के खिलाफ ऐसी आवाज़ उठाते रहे और साथ में अब देश के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ किस तरीके से इनकी मानसिकता है, जहरीली मानसिकता है, और जिस पर ये अपनी ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो संबित पात्रा है, बीजेपी के प्रवक्ता, जिनके ट्वीट पर इन्होंने रीट्वीट किया है। उसके साथ में इन्होंने हिंदुओं को, पूरे हिंदू समाज को किस तरीके से इन्होंने जानवर से उनकी तुलना की है। तो इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेकुलरिज्म की बात ही करते हैं, लेकिन उनकी मानसिकता किस तरीके से ये सामने आ रही है। और यही गाजीपुर के सांसद जो अफजल अंसारी हैं, जो इस बात को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए थे और हाईकोर्ट ने अब ये बड़ा फैसला दे दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लाउड स्पीकर पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। जय हिंद, जय भारत।